नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सेट स्टडी में। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख लें। आज हम बात करने जाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की, जो कि यूनिट 1 में बहुत ही क्रूशल पार्ट है, क्योंकि उसके बिना z की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा संदीप सर का, जिन्होंने ये नोट्स लिखे हैं। पिछली बार इमेज क्वालिटी सही नहीं था, इस बार बेटर है, सो आपको समझ में भी जल्दी इजीली आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक फंक्शन डी डैश से मिल के बना हुआ है, और हमें पता है डी डैश है क्या। डेल फंक्शन बाय डेल एक्स जो हो जाएगा डी हो जाएगा, और अगर हम डेल वाई से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डैश हो जाएगा। तो वो फंक्शन जो है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई होता है, वेयर सी एफ इज़ वट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आज हम पी आई निकालना देखेंगे, दैट इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ एफ डी कॉमा डी डैश होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था साइन एक्स वाई था, तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। तो जर्नल फार्मूला जो होता है पी आई निकालने का, वो होता है 1 एफ डी कॉमा डी डैश एफ एक्स कॉमा वाई। अब ये जो एफ डी कॉमा डी डैश है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस एम टू डी डैश, एंड सो ऑन एन तक जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि y एक कांस्टेंट क्रिएट कर दिया है, करा क्या हमने बेसिकली कि आखिरी वाले टर्म को 1/d माइनस एम डी डैश को हमने क्या करा, m ले लिया, एक m, पर्टिकुलर m, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/d माइनस एम डी डैश एफ एक्स कोमा वाई जो होगा वो इंटीग्रल होगा ऑफ फंक्शन ऑफ f, जिसको हम x कॉमा वाई माइनस एम एक्स से रिप्लेस कर देंगे सारी y की टर्म्स को। ठीक है, बेसिकली करा क्या, आपको पता है डी मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, और 1/d मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे एक ख़ास तरीका किस तरह से हमें हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो 1/d माइनस एम डी डैश एफ एक्स कॉमा वाई जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस यहाँ पे x कॉमा वाई की जगह x तो वही रहेगा, y चेंज हो जाएगा। y किस में चेंज हो जाएगा, दैट कांस्टेंट जो हमारे पास y है, y माइनस एम एक्स में। एम एक्स क्या है, m हमारे पास स्लोप है, जो m यहाँ पे लिखा हुआ है वही जो एल एच एस में लिखा है वही आर एच एस में आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया तो रुक जाइए, कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे साथ में, ज़्यादा बेटर आएगा। तो y जो है वो y को हम y माइनस एम एक्स में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, d माइनस एम डी डैश को हम ऐसे कह सकते हैं, d हमारा y है, m हमारा x है, और d डैश हमारा m हमारा m है, और d डैश हमारा x है। इसको एक फंक्शन ऑफ x कॉमा y भी कह सकते हैं, तो g नाम से दे सकते हैं उसको। एंड y को m प्लस y प्लस एम एक्स में भी कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग y इंटू वाई प्लस एम एक्स। एग्ज़ाम्पल देखिए, ज़्यादा बेटर और सबसे बढ़िया तरीका टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हमें निकालना है z, तो z होते हैं सी एफ प्लस पी आई। आपका सी एफ भी रिवाइज हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि सी एफ निकालने के लिए d को हम m ले लेते हैं और d डैश को 1 ले लेते हैं। तो वही हमने यहाँ करा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0 करा, और एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको हमने क्या करा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दी। तो यहाँ से 2 रूट आ गए, -2 एंड 3। तो सी एफ जो होगा वो y माइनस 2x होगा और y प्लस 3x होगा। ठीक है, करा क्या हमने, बेसिकली आपको पता होगा कि यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m1 और m2 को हमने रिस्पेक्टिवली रख दिया है। ठीक है, वेयर
φ1 एंड φ2 आर आर्बिट्री फंक्शन, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे को दो फैक्टर मिले m-3 एंड m+2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d-3d' d+2d'। वाई, क्योंकि m जो था हमने d को ही तो रखा था, और साथ में 3 के साथ कुछ नहीं है तो 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ कुछ नहीं है तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 क्या था हमारा d डैश था। तो एक्चुअली में हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है। नॉट टॉकिंग अबाउट पी आई निकालना। पी आई क्या होता है, 1/f d कॉमा d डैश एफ एक्स कॉमा वाई। तो बेसिकली हमारे पास जो x कॉमा वाई है वो हमारे पास सम है x प्लस वाई। देखो क्वेश्चन में देखो कि राइट हैंड साइड पे x प्लस वाई लिखा है, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, x प्लस वाई भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन को अंदर डाल देंगे। तो हमने d-3d' को अंदर रख दिया। तो अब क्या होता है, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, d मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दिया किसका, x प्लस वाई माइनस 3x। कैसे हो गया ये, आपको अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अलग सी टर्म आ जाती है x के साथ, जो भी d डैश का जो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे -3 था, तो -3 रह गया और x के साथ आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि y की जगह हमें y माइनस mx रख देना है माइनस के केस में। देखो तो x प्लस वाई माइनस 3x हो गया, सिंप्लीफाई करके y माइनस 2x रह गया। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि dx लिखा है ना लास्ट में, y माइनस 2x dx, तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो yx माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि काफ़ी कॉमन सेंस है ना, 12वीं में हमने देख भी लिया था। तो 1/d+2d' और ब्रैकेट में यही रहा। हमने क्या करा इस बार, y प्लस 3x रख दिया। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार हमने क्या करना था, माइनस रखना था, और दूसरी बार y की वैल्यू हम रख रहे हैं पूरी की पूरी, मतलब इक्वेशन में जहाँ भी y है वहाँ पे y प्लस mx कर दो, और यहाँ पे m हमारा 3 था, ठीक है। प्लस माइनस वाला तो हमने कर भी दिया, वो करने के बाद हमने वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया। आगे बढ़े तो देखा कि d+2d' भी बचा है। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए तो हमें इंटीग्रल लगा के y की जगह y प्लस 2x रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 जो है कोफिशिएंट है d' के साथ, तो वहाँ पे मतलब एक तरह से हम d को y मानते हैं और 2 को 2 ही रहने देते हैं और d' को x ले लेते हैं। तो y को हम कर देंगे y प्लस 2x, रख के देखा, इंटीग्रल करा, पी आई आ गया। अब पी आई आने के बाद क्या करते हैं बताओ, वैल्यू पलट देते हैं। वैल्यू पलटी मतलब y माइनस 2x कर दिया पी आई निकालने के बाद, ठीक है। मतलब एक तरह से ऐसे कह लो कि अभी हमारी वैल्यू पूरी नहीं आई है, तो हमारे पास जो पी आई आ रहा है उसमें y माइनस 2x लगाने के बाद जो पी आई आएगा वो ही हमारा असली पी आई होगा। तो एक्चुअली में हमारे पास पी आई आ गया है फाइनली 1/2x² y प्लस 1/3x³। तो z जो हो जाएगा हमारा सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा, और सी एफ तो हम निकाल ही चुके थे और पी आई अपने अभी अभी निकालना सीख लिया। समझ में आया कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया है, किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रही है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन कमेंट, और येस आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में कि किस तरह से सी एफ जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है। और इसके वेरिएंट भी हैं अलग अलग, तो वो भी हम देखेंगे अभी। 1/f(d, d') e(ax+by), ठीक है। तो ये जो होगा हम इसको f के ब्रैकेट में a भी डाल सकते हैं इजीली बिना कुछ चेंज करे, ठीक है। वैसे ही एक्सपोनेंशियल जो है वो एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई असर नहीं पड़ता। और यहाँ पे कंडीशन क्या आने वाली है कि d, d' को आप a, b में रिप्लेस तो कर सकते हो, मगर शर्त यह है कि आपका वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ऑल राइट, आगे बढ़े। अगर 1/f d² होगा और एक साइन का फंक्शन होगा ax+by के फॉर्म में, या कॉस का हो, नो मैटर, तो हम क्या करेंगे कि 1/f
देखो डी स्क्वायर की टर्म्स की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, ध्यान देना ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके आगे माइनस, यानी एक नेगेटिव टर्म क्रिएट करनी है। दूसरा डी डी डैश की जगह माइनस ए भी रख देंगे। सिमिलरली डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देंगे। ये भी आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, तो ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में भी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में भी देखा था। ऑलराइट, तो ये सारी चेंजेस हमें कर देने हैं कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी कर देना है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल की फॉर्म ही है दूसरे टाइप में कि एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन होगी, तब क्या करना है। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारे पास रहेगा जो वैसा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे पावर -1 दे के कन्फ्यूज़ मत समझना, वो गलती से लिख दिया गया है ना, मतलब बात एक ही है। वो कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ऐसे समझो आप कि ये जो लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर एफ डी कॉमा डी डैश की पावर -1 है ना, तो अब ये पावर -1 मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 प्लस एक्स आएगा, तो उसकी पावर -1 क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सो ऑन, 1 माइनस एक्स की पावर -1। अगर 1 माइनस एक्स होगा तो देखो प्लस होगा तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेंगे, माइनस होगा तो हर जगह प्लस आ जाएगा। अच्छा, सीक्वेंस क्या रहेगा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो ऑन, ठीक है। मतलब वैल्यू एक तरह से क्या तो डिग्री बढ़ती जाएगी, है ना। डिग्री बोलेंगे या ऑर्डर, ऑर्डर बोलेंगे, मतलब तो पावर समझो, ठीक है। सिंपली एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -2, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 2x प्लस 3x, यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा और प्लस माइनस अल्टरनेटिव बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और वही चलेगा x के साथ, तो हमारा काम जैसे चलता आ रहा है। 1 माइनस एक्स की पावर -2, सिंपली हर जगह प्लस रहेगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, समझ में आ रहा है ना, कि 1 2 3 4 चलता रहेगा, साथ में x की पावर बढ़ती जाएगी। एक जर्नल फार्मूला भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जर्नल फार्मूला, यानी हर जगह काम आता है। तो एफ डी कॉमा डी डैश जेड होगा, तो उसको अगर हम एफ एक्स के बराबर कर रहे होंगे तो एफ एक्स कॉमा वाई जो होगा वो फाई ए एक्स प्लस बी वाई होगा, ठीक है। मतलब एफ एक्स कॉमा वाई जो है वो फंक्शन है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ पे क्या करता है, पी आई का जनरल फार्मूला करता है। वो क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो जाएगा 1/f(a, b)। क्या हुआ, ए एक्स और बी वाई में जो कॉफिशेंट है ना ए बी, उसको हमने कैपिटल एफ डी कॉमा डी डैश वाले फंक्शन में पुट कर दिया, और तब तक इंटीग्रेशन में लाते रहे जब तक हमारे पास एक फंक्शन ऑफ टी नहीं बन जाता, जो कि टी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू टी है, यानी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई नहीं बन जाता, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट भी करते रहेंगे एन टाइम्स तक, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर 5 होगा तो 5 बार करना पड़ेगा, ठीक है। और डी की जगह ए कर देंगे, डी डैश की जगह बी कर देंगे, प्रोवाइडेड कि एफ ए कॉमा बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो तो ठीक, काफ़ी बार पूछते हैं कि भैया जीरो तो नहीं है, मगर आ गया ज़ीरो, तो तब क्या करें, तब क्या करो पी आई बराबर कर दो 1/f(d, डी डैश एफ ए एक्स प्लस बी वाई), जो हो जाएगा वो x/d डेल बाई डेल डी एफ डी डी डैश हो जाएगा। यहाँ पे डी की जगह ए रख देना है, डी डैश की जगह बी रख देना है। समझाता हूँ सिंपल वे में, समझो कि होने क्या जाएगा, आपको जो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, मतलब डी डैश वाले फंक्शन में ए बी डालने पे ज़ीरो हो जा रहा है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर डाल के देखो, फिर हो रहा है फिर डाल के देखो, ठीक है। मतलब क्या करना है, एक तरह से डिफरेंशिएट करना है, उसको छोटे फॉर्म में लाना है। एग्जाम्पल से समझो 2x-2 था, ठीक है, और एक हमारे पास डी जो था वो 1 था, और डी डैश जो था कुछ भी था, क्योंकि हमारे पास है नहीं टर्म, तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ 1 डालो तो 2-2 तो ज़ीरो होता है, मगर 2x-2 को जब डिफरेंशिएशन करा तो 2x रह गया। सही कह रहा हूँ, ये 2 ही रह गया, अब सही है ना। तो 2 बचा तो 2 तो ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है। चलो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ठीक है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ।
एग्जाम्पल से समझो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जितना सिंपल देखने में उतना ही कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आर प्लस टू एस प्लस टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस थ्री वाई है। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या क्या है? पी का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। क्यू का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल वाई। आर का मतलब होता है डेल जेड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। एस का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। टी का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। और आपको डी का मतलब तो पता ही है, डेल बाई डेल एक्स, और डी डैश का मतलब डेल बाई डेल वाई। हुआ क्या, देखो, पी मतलब एक्स के साथ करना, क्यू मतलब वाई के साथ करना, आर का मतलब इसका स्क्वायर कर देना, एस मतलब दोनों का, टी मतलब वाई का स्क्वायर कर देना। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, तब देखेंगे कि हमारी इक्वेशन में किस तरह से मॉडिफिकेशन आता है। ठीक है, वही हुआ। आर मतलब क्या होता है, तीसरे नंबर पे जो लिखा है ना, स्क्वायर हो जा रहे हैं ना, तो करा। एस मतलब एक तरह से देखा आपने कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है ना, जिसकी डिग्री क्या है, 1 है, और ऑर्डर 2 है। दिख रहे हैं ना, इतना हमने पिछली वीडियो में भी समझ लिया था। तो यहाँ पे हमने इसको डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर सेड इक्वल टू ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस थ्री वाई रख दिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हो गई वो हमारी एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हो गई। कैसे भाई? हमने डी की जगह एम रख दिया और डी डैश की जगह वन रख दिया, जो कि आपको पता है। तो एम की दो वैल्यू आ गई, दोनों ही -1 निकली। तो सी एफ का फंडा तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स क्यों आ गया, है ना। तो वाई माइनस एक्स और प्लस एक्स फाई टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो अब पी आई निकालना देख लेते हैं। हमने इक्वेशन को रखा, साथ में फंक्शन भी रखा, डी की जगह ए पुट कर दिया और डी डैश की जगह बी पुट कर दिया। यही तो हमें करना था, है ना। ए एक्स प्लस बी वाई लिखा था ना, ए बी पुट करके देखा तो हमारा आंसर आया 1/25। सी एफ और पी ए सम करा तो हमारे पास ये आंसर आ गया। समझ में आया बात? एक और छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग सी एफ एंड पी आई। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो, डी क्यूब माइनस सेवन डी डी डैश माइनस सिक्स डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है साइन का। पी आई से समझते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा सी एफ कैसे निकालते हैं। पी आई देखते हैं, 1/d प्लस डी डैश डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस सिक्स डी डैश स्क्वायर। करा क्या हमने, इसको क्यूब को हमने एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में स्प्लिट कर दिया, साथ में साइन एक्स प्लस टू वाई रख दिया। हमने करना क्या है, अब देखो साइन फंक्शन आ गया, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डाल दो, सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सब करना है रिस्पेक्टिवली। करके देखा, वैल्यूज डाली, चलो ज़ीरो नहीं आ गया, बच गए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ गई 1/25 1/d प्लस डी डैश साइन एक्स प्लस टू वाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, करेंगे वो भी, टेंशन मत लेना। आगे बढ़े, 1/25 1/d प्लस डी डैश मल्टीप्लाई करा हमने d माइनस डी डैश और d माइनस डी डैश के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। रीज़न बीइंग रैशनलाइजेशन कह दो एक तरह से, है ना। यह एक शॉर्टकट भी एक तरीका है बहुत अच्छा, जो कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। पी आई निकालने में कहीं फंस जाते हैं हम, तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो करने से क्या हुआ, डी स्क्वायर की जगह तो हमने क्या पुट कर देना है, बताओ, माइनस ए स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, वही हमने करा। तो नीचे से सारी वैल्यूज हो गई, क्लियर हो गई। अब ऊपर हो गया, अब ऊपर मतलब सच में डिफरेंशिएशन। अगर डी नीचे होता है तो इंटीग्रेशन हो जाता है ना। तो इसका मतलब अब डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, वो भी बिना किसी नेगेटिव साइन के। और आपको पता है ये बात, है ना। ये डाल के देखा तो वैल्यूज़ आ गई, हमारा आंसर भी आ गया। देखो, कॉस में से एक तरह से ऐसे बोलो कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं ना, तो 1 - 2 कितना होगा, -1, वही आ गया आंसर। पी आई निकाल दिया। अगले में देखो, अगर इसमें पी आई निकालने की बात पूछी जाए तो क्वेश्चन देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मगर करना क्या है इसमें कि इसकी पावर माइनस हाफ, सॉरी इसकी पावर हाफ है ना। तो एफ एक्स को तो नीचे ले जाओ, ले गए डी स्क्वायर वाली टर्म्स को, साथ में इसकी पावर हाफ थी। तो हमें क्या करना है, जर्नल फार्मूला लगाना है, जर्नल फार्मूला, है ना। क्या करा इसमें हमने, 2 रख दिया डी स्क्वायर की जगह, और डी डैश की जगह 3 रख दिया, सिंपल। तो 2 मतलब डी की जगह 2 रख दिया, डी डैश की जगह 3 रख दिया, डबल इंटीग्रेट कर दिया।
और टी के हमारा 2x प्लस 3y है और पावर हाफ भी रहने दी, ठीक है। तो क्या करा, नीचे सिंप्लीफाई करा, इंटीग्रेट करा। पहली बार इंटीग्रेट करने पे ऐसे रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3/2 डिवाइड बाय, ऐसे बोलते हैं ना 2/3 टी की पावर 3/2। 11वीं 12वीं में तो रट रखा था हमने ये, है ना। तो वही करा, दोबारा से इंटीग्रेट करा टी की पावर 3/2 का, आ गया 5/2 और 2/5 रेसिप्रोकल होके कुछ वैल्यूज़ कर दी और फाइनल आंसर आ गया 1/210 t⁵ और t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3y, उसको मत भूलना डालना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। होप आपको पी निकालना समझ में आया होगा और किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है वो आप सीख चुके होंगे। एंड नाउ योर टर्न टू डू सम क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है और कहीं अटक जाते हैं तो फिर वही है, नहीं अटकने चाहिए। So hope you like the video. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and stay connected, and whatever video you want to watch, let me know in comment. I will try to make that one as fast as possible. Thank you.